जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो सर? अच्छे है जी, जान से मेहनत कर रहे हैं और अब की बार हमें फौजी बनना। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों? सर अच्छे है, तूफानी अंदाज में है और दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अब की बार हमें फौजी बनना है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो चलो शुरुआत कर देते हैं। बिल्कुल सर, कर दो आज। तो मेरे भाई, साधारण ब्याज की कहानी क्या है बता दीजिए कि सर साधारण ब्याज की कहानी क्या है। देख लीजिए आराम से। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की जो कहानी है ना, वो क्या है आराम से देखिए, जल्दीबाजी नहीं करना है। साधारण ब्याज क्या है, कैसे है, ये बताना आपको। क्लियर है? बोलोगे यस सर। अब यहां से अपन बात करें ना, तो बात क्या निकलती है? देखो, साधारण ब्याज स्टार्ट है आज, ठीक है। प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होता है। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। पहली बात ये ध्यान रखना। प्रत्येक वर्ष का प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है, ये ध्यान रखना। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। क्लियर? बोलो यस सर। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है सर? प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। क्लियर? बोलोगे यस सर। दूसरा पॉइंट यह है कि सर ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ना, बोलोगे कि सर एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी बटा 100। एस आई बराबर क्या होता है सर? एस आई बराबर होता है पी आर टी बटा 100। एस आई बराबर क्या होता है सर? एस आई बराबर होता है पी आर टी बटा 100। एस आई बराबर क्या होता है सर? एस आई बराबर होता है पी आर टी बटा 100। क्लियर? ठीक है। तो बोलोगे कि सर साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज, क्लियर है, ये एस आई का मतलब होता है साधारण ब्याज। एस आई का मतलब क्या होता है सर? एस आई का मतलब होता है साधारण ब्याज। सर पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है मूलधन। मूलधन का मतलब होता है उधार ली गई राशि। पी का मतलब होता है मूलधन। मूलधन का मतलब क्या होता है? मूलधन का मतलब होता है उधार ली गई राशि। उधार ली गई धनराशि। उधार ली गई धनराशि। उधार ली गई धनराशि। कंफर्म है? उधार ली गई धनराशि। क्लियर? ठीक है सर। और आर का मतलब क्या होता है प्यारे? आर का मतलब होता है दर। टी का मतलब क्या होता है सर? टी का मतलब होता है समय। टी का मतलब क्या होता है सर? टी का मतलब होता है समय। एस आई का मतलब होता है साधारण ब्याज। पी का मतलब होता है मूलधन। और सर आर का मतलब होता है दर। और टी का मतलब क्या होता है सर? टी का मतलब होता है समय। टी का मतलब क्या होता है सर? टी का मतलब होता है समय। क्लियर है? ठीक है। एक और होता है ए। एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है मिश्रधन। ध्यान से सुनना, ए वर्ड आएगा आपके, हम यूज करेंगे। एक का मतलब होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? लौटाई गई धनराशि। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है ना, मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है लौटाई गई धनराशि। मिश्रधन का मतलब होता है लौटाई गई धनराशि। लौटाई गई धनराशि। बोलोगे यस सर? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मिश्रधन का मतलब होता है लौटाई गई धनराशि। लौटाई गई धनराशि क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। क्लियर है? ठीक है। मिश्रधन, लौटाई गई धनराशि। इसके बाद में अपन बात करें तो बोलोगे कि सर यहां से बात करें और मिश्रधन का मेन क्या होता है? और मिश्रधन होता है ना मेरे प्यारे भाई, वो होता है किस किस से मिलकर बना होता है? मिश्रधन है ना, मूलधन प्लस ब्याज से मिलकर बना होता है। मिश्रधन है ना, वो मूलधन प्लस ब्याज से मिलकर बना होता है। मिश्रधन है ना, मिश्रधन, वो मूलधन प्लस ब्याज से मिलकर बना होता है। मिश्रधन है ना, मिश्रधन, वो मूलधन प्लस ब्याज से मिलकर बना होता है। मिश्रधन है ना, मिश्रधन, वो मूलधन प्लस ब्याज से मिलकर बना होता है। मिश्रधन है ना, मिश्रधन, वो मूलधन प्लस ब्याज से मिलकर बना होता है। मिश्रधन है ना, वो मूलधन प्लस ब्याज से मिलकर बना होता है। क्लियर है? ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कंफर्म है? बोलोगे यस सर कंफर्म। और कई बार ब्याज से निकालना हो ना, ब्याज, वो ब्याज कैसे निकालते हैं यहाँ पे?
ब्याज निकालता है मेरे प्यारे भाई कैसे? बोलोगे कि सर मिश्र धन में से मूलधन घटा दो। मिश्र धन में से मेरे प्यारे भाई, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो। मिश्र धन में से क्या घटा दो सर? मिश्र धन में से मूलधन घटा दो। मिश्र धन में से क्या घटा दो? मिश्र धन में से मूलधन घटा दो। है मेरे भाई, मिश्र धन में से क्या घटा दो सर? मिश्र धन में से मूलधन घटा दो। बोलोगे सर कैसे निकालते हैं? बोलोगे कि सर यहाँ से बात करें तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। ये टू टर्म्स होता है। क्या होता है मेरे भाई? टू टर्म्स होता है, टू टर्म्स। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? ठीक है सर, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाले इसमें बात नहीं है। बताओ, है मेरे भाई? आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, बताइए। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बताओ। हम्म? है मेरे प्यारे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। हम्म? क्लियर है ये बात? बोलोगे कि सर एकदम कंफर्म है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े? बोलोगे सर आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ेंगे ना तो मेरे प्यारे भाई आराम से देखने की कोशिश करना मिश्रधन की पहचान। सर मिश्रधन को कैसे पहचानेंगे? आज देखो सर, मिश्रधन को पहचानने का सिस्टम ये होता है। मिश्रधन की पहचान, मिश्रधन की क्या है सर? मिश्रधन की पहचान है। तो मिश्रधन की पहचान कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना। मिश्रधन की जो पहचान है ना, वो हमारा ये हो जाएगा सर, क्या बन जाती है? बन जाती है, हो जाती है, वापस लौटाई, वापस लौटाई। ठीक है, बोलोगे सर कुल धनराशि। ये वर्ड है ना, ये वर्ड, ये किसकी पहचान है मेरे भाई? ये जो वर्ड दे रखा है ना, ये मिश्रधन की पहचान है। यदि ये वर्ड लिखे हुए आ जाए, यदि ये वर्ड लिखे आ जाए तो कह देना ये मिश्रधन होता है। यदि ये वर्ड लिखे हुए आ जाए, यदि ये वर्ड लिखे हुए आ जाए तो वही हमारा क्या है सर? मिश्रधन की पहचान है। सर ये वर्ड लिखे हुए आ जाए, ये वर्ड लिखे हुए आ जाए तो यही हमारी मिश्रधन की पहचान है। यदि ये वर्ड लिखे हुए आ गए ना तो मेरे प्यारे भाई यही हमारी क्या है सर? यही हमारी मिश्रधन की पहचान है। क्लियर है? ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कंफर्म है? बोलोगे सर कंफर्म है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बोलोगे यस सर। हम जो यूज करेंगे ना वो क्या करेंगे? देखो एक बेसिक फॉर्मूला होता है सर, ये भी देखो साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला होता है, एस आई। ये भी ब्याज का ही फॉर्मूला होता है। एक ब्याज का फॉर्मूला और होता है क्या? एस आई बराबर आर टी। ये कब लगता है? जब मूलधन 100 हो। ये कब लगता है? ये तभी लगता है जब मूलधन 100 हो। ये तभी लगता है, बोलोगे यस सर, ये तभी लगता है, ये तभी लगता है, ये तभी लगता है जब 100 हो। जब 100 हो, मूलधन 100 हो। मूलधन कितना हो प्यारे? मूलधन 100 हो। कंफर्म है? बोलोगे यस सर। ये कब लगता है प्यारे? ये तभी लगेगा, ये तभी लगेगा। ब्याज बराबर क्या होता है सर? ब्याज बराबर आर टी होता है। ब्याज बराबर क्या होता है सर? ब्याज बराबर आर टी होता है। ये तभी लगेगा मेरे भाई, ये तभी लगेगा जब हमारा मूलधन कितना होना चाहिए सर? हमारा मूलधन 100 होना चाहिए, 100। कंफर्म है? बोलोगे कि सर कंफर्म है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यदि यदि आर और टी को गुणा करवा के 100 जोड़ दे, यदि आर टी में, यदि इसमें 100 जोड़ दे तो वो मिश्रधन बन जाता है। यदि इसमें 100 जोड़ दें, यदि इसमें 100 जोड़ दें, यदि इसमें 100 जोड़ दें, यदि इसमें 100 जोड़ दें तो मिश्रधन बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे? मिश्रधन बन जाता है। क्या बन जाता है? मिश्रधन बन जाता है। यदि हमने इसमें 100 जोड़ देना तो मेरे प्यारे भाई क्या बन जाता है? मिश्रधन बन जाता है। यदि हमने इसमें 100 जोड़ दिया तो मिश्रधन बन जाता है। कैसे? देखो, जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, जैसे हमने ले लिया, बोलोगे सर आर है ना, वो हमारा 6% है। टाइम कितना है सर? टाइम हमारा 5 ईयर है। टाइम हमारा कितना है सर? 5 ईयर है। अब ब्याज निकालना, तो ब्याज कैसे निकालेंगे? एस आई बराबर आर टी। आर टी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आर कितना है? बोलोगे सर आर हमारा 6 है,
टाइम हमारा 5 है, बोलोगे सर परसेंटेज में 6%, इंटू टाइम कितना है 5 है, तो आंसर कितना हो जाएगा सर 30% हो जाएगा, 30%। यदि हमने इसमें 100 जोड़ दें तो वो मिश्र धन बन जाता है। यदि हम 100 जोड़ दें ना तो ये क्या बन जाता है, मिश्र धन, और परसेंटेज में ही रहता है ये। 100 रुपए का होता है, किसमें रहता है, परसेंटेज में रहता है, परसेंटेज। क्लियर है, बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। जैसे मान लो मेरे प्यारे भाई, जैसे बोल दूं मैं आर बराबर 10%, बोलोगे यस सर, और टाइम ये है 10%, और टाइम हमारा है कितना, बोलोगे कि सर टाइम है ना वो हमारा कितना है सर 4 ईयर, बोलोगे यस सर, टाइम हमारा 4 ईयर। क्लियर है, तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा सर, एस आई बराबर हो जाएगा आर टी, बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। तो आर कितना है सर 10%, टाइम कितना है सर 4, बोलोगे कि सर 40% हो जाएगा, 40। यदि हम इसमें 100 जोड़ दें, यदि हम इसके अंदर 100 जोड़ दें तो वो मिश्र धन बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे, मिश्र धन बन जाता है, मिश्र धन। तो आंसर हमारा हो जाएगा 140%। क्लियर है, बोलोगे या सर कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो मिश्र धन हमारा 140 बन जाता है, मिश्र धन हमारा कितना बन जाता है सर 140 बन जाता है, 140। बताओ क्लियर है, बोलोगे यस सर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। बताओ है मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, बताइए। हम्म, है मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। हम्म, बताओ भाई, कोई तकलीफ इसमें नहीं सर, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बताओ। क्लियर है, ठीक है, ये बात सही है, बोलोगे यस सर। अब चलेंगे अपन समय पर। अब किस पे चलेंगे सर, समय पर चलेंगे। देखो अब बोलोगे कि सर समय पर चलेंगे ना, तो यदि आपने मंथ को ईयर में, देखो मंथ को ईयर में चेंज करना है, ध्यान से सुन लेना। मंथ को किस में चेंज करना है सर, मंथ को ईयर में चेंज करना है तो 12 का भाग देना है। कभी भी आपको मंथ को ईयर में, देखो मंथ दिया, ब्याज हमेशा वर्ष का निकलता है, ब्याज हमेशा किसका निकलता है, ब्याज हमेशा निकालने के लिए टाइम है ना वर्षों में होना चाहिए, ठीक है ना, बोलोगे यस सर। तो अब देखना, मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 का भाग देते हैं, देखो आराम से समझने की कोशिश करना। जैसे सर हमें 4 मंथ दे दिया, कितना मंथ दे दिया सर, 4 मंथ दे दिया, तो कैसे चेंज करेंगे इसको ईयर में, इसको ईयर में चेंज करने के लिए 12 का भाग दे दो, इसको ईयर में चेंज करने के लिए 12 का भाग दे दो, इसे ईयर में चेंज करने के लिए 12 का भाग दे दो, बोलोगे यस सर, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो बोलोगे कि सर ये 1/3 वर्ष हो जाएगा, 1/3 वर्ष हो जाएगा, वर्ष। क्लियर है, ठीक है सर। आप बोलोगे कि सर 8 मंथ का सोचना, क्लियर है, बोलोगे यस सर, 8 मंथ्स का सोचना, तो बोलोगे सर 8 कितना आ गया सर, 12 आ गया, 12। अब यहाँ पे अपन देखेंगे ना, तो बोलोगे कि सर 4 दूनी 8 और 4 तिया कितना आ गया, 12। बोलोगे कि सर 2/3 ईयर आ जाएगा, 2/3 ईयर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ऐसे मान लो सर हमें 9 मंथ्स को चेंज करना है, तो 9 मंथ्स को चेंज करना कैसे करेंगे, बोलोगे सर 9 में किसका भाग कर दो सर, 12 का कर दो, 9 में किसका भाग कर दो सर, 12 का कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक कितना आ गया, 12। आंसर हो जाएगा 3/4, बोलोगे यस सर, तो कोई तकलीफ इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। क्लियर है, तो ये हमारा 1/3, ये हमारा 2/3, और ये हमारा हो जाएगा 3/4। क्लियर है, ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कंफर्म है, बोलोगे कि सर कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम वाली इसमें बात है नहीं। क्लियर है, ठीक है सर। सर जैसे मान लो ऐसे दे दे, 3 ईयर और 2 मंथ्स दे दे, इसको चेंज करना है, 3 ईयर, और बोलोगे कि सर 2 मंथ को चेंज करना है, इसको कैसे ईयर में चेंज करेंगे, देखो ध्यान से सुनना, कैसे चेंज करेंगे सीख लेना, अच्छे से, अच्छे से सीख लेना ताकि तकलीफ ना हो, ठीक है, बोलोगे सर आ जाओ। सर इसको अपन सीखेंगे ना, तो देखो बोलोगे कि सर ये हमारा 3 है, बोलोगे सर ये हमारा 3 है, बोलोगे ये सर 2 मंथ्स है, तो 2 बट्टा कितना आ जाएगा सर, 2/12, कितना आ जाएगा सर, ये 2/12 आ जाएगा, 2/12, तो सोल्व कर लो आ जाओ। 2 एकम 2, 2 छिकी कितना आ गया सर, 12, तो बोलोगे कि सर 3 + 1/6 आ जाएगा। क्लियर, तो सोल्व करेंगे ना, तो बोलोगे सर इसको इससे गुणा करवा दो, और ये क्या कर दो सर, जोड़ दो, इसको इससे गुणा करवा दो और ये जोड़ दो, 6 × 18 अरे कितना होगा 19, तो मेरे भाई 19/6 हो जाएगा, 19/6 कितना हो जाएगा प्यारे, 19/6 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा सर, 19/6 आ जाएगा, 19/6। क्लियर है? बोलोगे ठीक है सर। जैसे मान लो आप इसको चेंज करके बताओ, बोलोगे सर 5 ईयर, और बोलोगे सर 9 मंथ को चेंज करके बताओ। सारे कमेंट करो आराम से, ये देखो ये प्रश्नों के बीच में हमें काम आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। बताओ आराम से, मैं वेट कर रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ। ऐ मेरे भाई आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। बताओ भाई बताओ। बताओ भाई मेरे भाई बताओ। क्लियर है? बोलोगे सर आ जाओ। तो अब आप बोलोगे कि सर ये आ जाएगा 5 का 5, इसको दी तो ईयर में है, बोलोगे सर ये तो ईयर में है, आ जाओ। प्लस से इसको चेंज कर लो 9/12, इसको चेंज कर लो, कितना आ जाएगा सर, 9/12 आ जाएगा, 9/12। तो सोल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा 3 तिया 9, और ये आ जाएगा 3 चौक 12। तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 5 + 3/4 आ जाएगा, 3/4। तो क्या लिखेंगे इसको, आ जाओ। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, इसको इससे गुणा करवा दो, और ये क्या कर दो सर, ऐड कर दो, ऐड। 5 चौक 20 सर, 3 कितना हो जाएगा, 23। तो ये हमारा आ जाएगा 23/4। तो हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 23/4। क्लियर है? बोलो यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बताओ। है मेरे भाई आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, कर लीजिए इसको। कंफर्म है? बोलोगे यस सर कंफर्म है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। बताओ। हम्म। है मेरे भाई आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, ताकत को दिखाना है, दमखम को बदल देना है, इतिहास को बदल देना है। कंफर्म है? बोलोगे यस सर। बताओ। आगे बढ़ जाए, बोलोगे यस सर। तो सर अब देखो, डे को किस में चेंज करना है सर, डे को ईयर में चेंज करने के लिए 365 का भाग देता है। डे को यदि हम ईयर में बदलना चाहते हैं, यदि डे को हम ईयर में बदलना चाहते हैं तो किसका भाग करेंगे, 365 का। यदि हम डे को ईयर में चेंज करना चाहें, यदि डे को हम ईयर में चेंज करना चाहें, तो फिर हम 365 का भाग देंगे। बोलोगे या सर? तो अब आप बोलोगे ठीक है सर, कोई तकलीफ इसमें नहीं है, आ जाओ। तो देखो जैसे सर 73 दिन को चेंज करना है, किसको चेंज करना है सर, 73 दिन है।
तो 73 दिन को कैसे चेंज करेंगे सर? 73 दिन को चेंज करना है ना, तो हम 73 में 365 का भाग देंगे। ठीक है, बोलोगे यस सर? तो काट लो, 73 से कटेगा ये। अब किससे कटेगा सर? 73 से कटेगा। 73 एकम 73, 73 बन जाए 365, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/5। क्लियर है? बोलोगे यस सर? 1/5 हो जाएगा। जैसे मान लो सर 5 दिन को बदलना है, 5 दिन को कैसे बदलेंगे सर आज? नहीं, जैसे मान लो सर हमें 5 दिन को बदलना है, 5 दिन को कैसे बदलेंगे आज? 5 दिन को अपन बदलेंगे ना, तो बोलोगे सर 5 में 365 का भाग दे दो। अब ये 5 से ही कटेगा। किससे कटेगा? 5 से। तो 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे तो 73 आ जाएगा। तो 1 बटा है ना, 1/73 दिन आ जाएगा। क्लियर है? बोलोगे यस सर? कंफर्म है? बोलोगे यस सर? कंफर्म। अब यहां से अपन बात करें ना, तो बोलोगे सर, देखो, बोलोगे यस सर? जैसे मान लो सर हमें दे दे 2 ईयर और 73 दिन को बदलना है। 2 ईयर और किसको बदलना है सर? 73 दिन को बदलना है, 73 दिन को। क्लियर है? ठीक है सर। तो कैसे बदलेंगे? ध्यान से सुनना आ जाओ। तो बोलोगे कि सर 2 ईयर है और 73 दिन है, तो कैसे बदलेंगे? 2 तो ऐसे कैसे हो जाएगा? 73 को बदल दो, 73/365। कितना आ जाएगा? 73/365। अब बोलोगे कि सर काट दो, तो 73 एकम 73, 73 पंजे कितना हो गया? 365। 73 से कटेगा तो ये आ गया 2 + 1/5। ये आ जाएगा 2 + 1/5 आ जाएगा, 2 + 1/5। तो इसको इससे गुणा करवा दो और ये क्या करवा दो? ऐड करवा दो। कितना आ जाएगा सर? 11/5। कितना आ जाएगा सर? 11/5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर सही है। बोलोगे यस सर? कोई दिक्कत इसमें नहीं? कंफर्म है? बोलोगे कि सर कंफर्म है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? बताओ। क्लियर है? मस्त है, एकदम परफेक्ट है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? बताओ। हम्म ए मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। बताओ। हम्म क्लियर है? परफेक्ट है? बोलोगे सर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? है मेरे भाई? आराम से बोलोगे? ठीक है सर। अब बोलोगे सर ये बात तो हमारी सही है, तो यहां से अपन प्रश्न करेंगे मेरे प्यारे भाई। है मेरे भाई? क्या करेंगे सर? प्रश्न करेंगे, प्रश्न। बिल्कुल सर, प्रश्न कर देंगे। आ जाओ। पीडीएफ लगा ले? बोलोगे यस सर? अब पीडीएफ लगा लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओ, व्हाट्सएप खोल लेते हैं। मेरे प्यारे भाई, लो भी पीडीएफ खोल लेते हैं ना। ठीक है। बोलोगे सर ये सारी कहानी हो चुकी है अपने आप, है ना? बोलोगे यस सर? जो कहानी होगी ना उसको खत्म कर देते हैं। आ जाओ। क्लियर है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है? आ जाओ। आ जाओ। सबसे पहले हम सीखेंगे ना, वो क्या सीखेंगे सर? बोलोगे कि सर ब्याज निकालना, ब्याज और मिश्रधन निकालना सीखेंगे। आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट हमारा ब्याज या मिश्रधन निकालना। ब्याज या मिश्रधन निकालना। ब्याज या मिश्रधन निकालना हमारा पहला पॉइंट है ना, वो है हमारा ब्याज या मिश्रधन निकालना। ब्याज या मिश्रधन निकालना हमारा जो पहला पॉइंट है ना, वो पॉइंट है ब्याज या फिर मिश्रधन निकालना। ब्याज या फिर मिश्रधन निकालना, ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है? बोलोगे यस सर? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? बताओ। तो पहला प्रश्न लेते हैं आराम से। दोनों बताऊंगा, दोनों चीजें सिखाऊंगा, टेंशन ना करो। 2 चीज सिखाऊंगा यहाँ पे। कितनी चीजें सिखाऊंगा? 2। अच्छे से सीख लेना दोनों चीज। ठीक है? बोलोगे सर? देखो, ये 8,000 रुपए की धनराशि, ये हमारा मूलधन है। 8,000 रुपए की धनराशि, ये हमारा क्या है? मूलधन, जिसे अपन बोलते हैं पी। सर 10% रेट है, तो ये हमारी क्या है सर? ये हमारी रेट है। और 3 वर्ष का समय, ये हमारा टाइम है। 3 वर्ष का समय, ये हमारा टाइम है। तो हमें इसका क्या निकालना है सर? ब्याज निकालना है कि भाई इसका ब्याज क्या होगा। बोलोगे यस सर? इसका ब्याज क्या होगा ये हमें बताना है। इसका ब्याज क्या होगा ये हमें निकालना है। क्लियर है? ठीक है। तो देखना आराम से, पहला पैटर्न देखना आ जाओ। सर एक पैटर्न तो ये अभी मैंने ये बताया, ध्यान से सुनना। एस आई बराबर आर टी, ब्याज निकालना है सिर्फ। तो एस आई बराबर आर टी, एस आई इंटू क्या बताया सर? एस आई इंटू बराबर एस आई बराबर आर टी बताया। ठीक है। देखो रेट कितनी है सर? रेट हमारी 10% है। बोलोगे यस सर? टाइम कितना है सर? 3 है।
तो बताओ कितना ब्याज हो गया सर, 30% हमारा ब्याज हो गया। कितना परसेंट हो गया, 30% ब्याज है। और ब्याज ही निकालना है, किसका ब्याज निकालना है सर, 8,000 का। तो 8,000 का 30% निकालना है। 8,000 का क्या निकालना है सर, 8,000 का 30% निकालना है। 8,000 का 30% निकालना है। 8,000 का 30% निकालना, क्लियर है, बोलोगे ये सर 2400 हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है, ठीक है सर। 2400 है ना, 2400 बोलोगे कि सर यही हमारा आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला पैटर्न तो ये है हमारा, क्लियर है, बोलोगे सर पहला पैटर्न तो हमारा ये है, ऐसे कर सकते हैं, बताओ। क्लियर है, ठीक है। दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा पैटर्न हमारा ये है, सेकंड पैटर्न, सेकंड मेथड हमारा ये है, जो आपका फॉर्मूला है ना वो भी लगा सकते हो। कौन सा, बड़ा वाला, कौन सा फॉर्मूला, बोलोगे सर एस आई बराबर पी आर टी बटा 100। दोनों चीज ध्यान में रखना है भाई, दोनों चीज ध्यान में रखना, एस आई बराबर पी आर टी बटा 100 भी लगा सकते हो, ब्याज ही निकालना है। बोलोगे यस सर। मूलधन कितना है सर, मूलधन हमारा 8,000 है, तो लिख दो 8,000 है। रेट कितनी है सर, रेट, रेट हमारी 10 है सर, रेट हमारी 10 है। टाइम कितना है सर, 3 है, और बट्टा क्या आ जाएगा, 100। इससे क्या आएगा, एस आई, एस आई का मतलब ब्याज आ जाएगा। एस आई का मतलब क्या आ जाएगा सर, ब्याज आ जाएगा, ब्याज, क्लियर है, ठीक है। बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 या 24, मतलब 2400 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे, 2400 है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा 2400। क्लियर है, बोलोगे यस सर। तो 2400 है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्लियर है, बताओ। दोनों चीज बेटर है, बोलोगे सर दोनों, दोनों दोनों ध्यान में रखनी पड़ेगी मेरे भाई, दोनों तरीके ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर एक तरीका ध्यान में रख लिया, एक तरीके से काम नहीं चलेगा, हमें दोनों तरीकों का ध्यान रखना है। एक तरीके से काम नहीं चलेगा, हमें दोनों तरीके ध्यान में रखने हैं, दोनों। और दोनों तरीके ध्यान रख लोगे ना, तो फिर तुम्हारा भाई झंडे गाड़ देगा, फिर तो तुम्हारा भाई झंडे गाड़ देगा। आ जाओ, क्लियर है, ठीक है सर, आगे चला। बोलोगे सर दूसरा प्रश्न लेते हैं, सही, बोलोगे 5 4 प्रश्न करेंगे, मजा आ जाएगा। करो, देखा जाओ, दोनों तरीके अप्लाई करना है, दोनों तरीके अप्लाई करना है, करो आराम से, मौका दिया, दोनों तरीके लगाना है ना मेरे भाई। कौन से, बोलोगे कि सर दोनों तरीके लगाना, दोनों, बताओ। है मेरे भाई, बताओ। बताओ। आप बोलोगे सर एस आई बराबर क्या होता है सर, आर टी। एस आई बराबर क्या होता है सर, एस आई बराबर होता है आर टी। एस आई बराबर क्या होता है सर, आर टी होता है, आर टी, क्लियर है, ठीक है सर। अब बोलोगे कि सर ये है हमारा 8% और 4 ईयर, ये हमारा 8% इंटू कितना आ जाएगा, 4, तो कितना आ जाएगा सर, 32%, ये हमारा ब्याज है, ये हमारा क्या है, ब्याज है। 40,000 का निकालना है, तो निकाल दो 40,000 इंटू कितना आ जाएगा सर, 32/100, इंटू कितना आ जाएगा सर, 32/100 आ जाएगा, 32/100। क्लियर, बोलोगे क्या सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। आप बोलोगे कि सर ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, बोलोगे यस सर, 12,800 हो जाएगा, 12,800। क्लियर है, ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं, क्लियर है,
बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है एकदम। तो दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात है एस आई बराबर पी आर टी बट्टा 100। एस आई बराबर क्या है सर? एस आई बराबर पी आर टी बट्टा 100 है, पी आर टी बट्टा 100। पी कितना है सर? 40,000। पी कितना है सर? पी हमारा 40,000 है। रेट कितनी है सर? रेट हमारी 8 है। टाइम कितना है सर? टाइम 4 है। और बट्टा कितना आ जाएगा सर? बट्टा 100 आ जाएगा 100। बोलोगे सर ये भी अप्लाई कर सकते हैं, आ जाओ। तो 2 जीरो से सर 2 जीरो कट गया, तो करोगे तो कितना आएगा सर? बोलोगे सर ये आ जाएगा 2 जीरो। बोलोगे ठीक है सर। 8 चौक 32, 32 चौसठ, 128 आ जाएगा, 12,800 आ जाएगा। तो बोलोगे या सर? तो दोनों मेथड आपके सामने मैंने रख दिए हैं। दोनों मेथड है ना, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बोलोगे यस सर। बताओ है मेरे भाई, बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब देखो थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा, थोड़ा बहुत मेरे प्यारे भाई चेंज होता रहेगा ना। आ जाओ अब देखो, पहले हम टाइम को बदल लेते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं? टाइम को बदल लेते हैं। आ जाओ देखो ध्यान से सुनो अच्छे से। हमारा मूलधन कितना है? बोलोगे सर हमारा मूलधन 90,000 है। सर हमारा मूलधन कितना है? 90,000 है, 90,000। रेट कितनी है? 6% है, 6%। टाइम कितना है? 2 वर्ष 4 माह है। टाइम कितना है? टाइम हमारा 2 वर्ष 4 माह है। टाइम कितना है सर? टाइम 2 वर्ष 4 माह है, 2 वर्ष 4 माह। बताओ क्लियर है? अब 2 वर्ष 4 माह को बदल लो, टाइम को तो बदलना पड़ेगा। तो सर कैसे बदलेंगे? देखिए 2+4/12, 2+4/12। तो काट लो और इसको सोल्व कर लो। आ जाओ, 4 एकम 4, 4 तियां 12 आ गया। तो देखो सर कैसे करेंगे? देखो इसको इससे गुणा करवा दो और ये जोड़ दो, तो ये आ जाएगा। टाइम आएगा हमारा 7/3 ईयर। टाइम हमारा आ जाएगा 7/3 ईयर। बोलोगे यस सर। और ब्याज ही निकालना है फिलहाल। फिलहाल क्या निकालना है सर? ब्याज ही निकालना है। सर दोनों से कोई सा भी कर सकते हैं? नहीं, दोनों तरीके ध्यान में रखने होंगे। समझे? दोनों ध्यान में रखने जब दोनों चीज बता रहा हूँ तो दोनों ध्यान में रखने। आ जाओ, बोलोगे यस सर। अब यहाँ से बात आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, अब बोलोगे सर हमें देखो एस आई बराबर आर टी निकालना है। एस आई बराबर क्या निकालना है सर? आर टी। बोलोगे आर कितना है सर? आर हमारा 6% है। और टाइम कितना है सर? टाइम आपका 7/3 है। टाइम कितना है? 7/3, 3 दूआ 6, तो 14% आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 14% आ जाएगा, 14%। क्लियर है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे कि सर हमें किसका निकालना है? 90,000 का निकालना है। किसका निकालना है? 90,000 का 14% निकालना है। 90,000 का क्या निकालना है सर? 14% निकालना है, 14%। 2 जीरो से सर 2 जीरो कट गया, कितना आ जाएगा सर? ये हमारा जीरो आ जाएगा, फिर हमारा ये जीरो आ जाएगा। 9 चौक कितना हो जाएगा? 36, नोट 3 12, तो आंसर आएगा 12,600। हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर? 12,600 आ जाएगा, 12,600। क्लियर? ठीक है सर। और ऐसा ही बराबर सेकंड मेथड क्या है हमारा? सेकंड मेथड क्या है देख लीजिए। सेकंड मेथड है एस आई बराबर पी आर टी बटा 100। एस आई बराबर है पी आर टी बटा 100। एस आई बराबर क्या है सर? पी आर टी बटा 100 है। तो बोलोगे सर मूलधन कितना है? मूलधन तो सर मूलधन आपका 90,000 है। बोलोगे ठीक है सर 90,000। रेट कितनी है सर? 6 है। टाइम कितना है सर? टाइम तो 7/3 है। टाइम कितना है? 7/3 है। इंटू कितना आ गया? 100 आ गया, 100। क्लियर है? ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, 3 से काटेंगे, 3 दूआ 6 आ गया। गुणा करवा दो, कितना आ गया सर? 900 को 2 से गुणा करवा दो, 900 को 2 से गुणा करोगे तो 1,800 आ जाएगा। फिर 1,800 को 7 से गुणा करवा दो तो कितना आ जाएगा? 0, 0, 6 और 12। तो आंसर आ जाएगा हमारा 12,600। हमारा आंसर कितना आ जाएगा लाला? हमारा आंसर आ जाएगा 12,600। क्लियर है? बोलोगे यस सर। बताओ। अरे यहाँ सीखना दोनों में है, बाद में कोई सा भी लगा लेना, सीखना दोनों है। ठीक है ना? बोलोगे सर ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा? ज्यादा बेटर ऊपर वाला रहेगा, आरटी वाला ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आगे काम भी आएगा। आरटी वाला है ना, आगे काम भी आएगा। आरटी वाला ना आगे मेरे प्यारे भाई काम भी आएगा। करो आ जाओ, दिनों में आ जाओ, करो प्रश्न को। आरटी वाला ना आगे काम भी आएगा। ठीक है? बोलो यस सर। करो, वेट कर रहा हूँ मैं, वेट। क्लियर है? बोलोगे सर वहां पेपर में कोई सा भी लगा लेना चाहिए, पेपर की नहीं कह रहा, पेपर में कोई सा लगा लेना, लेकिन यहाँ सीखने दोनों है।
बताओ क्लियर है, बोलोगे सर आ जाओ। देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे सर क्या, इसको बदल लो, 73 दिनों को बदल लो। तो 73 दिनों को बदलेंगे ना, तो ये 73/365 हो जाएगा। 73/365 हो जाएगा। 73 क्या हो जाएगा सर, 365। तो क्या आएगा देखिए, 73 एकम 73, 73 का कितना हो जाएगा 65, तो ये हो जाएगा 1/5 ईयर। आप बोलोगे सर 1/5 ईयर हो गया, 1/5 ईयर, क्लियर बोलोगे सर। ऐसा ही बराबर क्या है सर, आर टी। देखो लगा लो, ऐसा ही बराबर क्या है सर, आर टी होता है, आर टी। तो लगा दो, अप्लाई कर दो। तो बोलोगे सर आर कितना है, 15%। आर कितना है सर, 15%। टाइम कितना है, 1/5। तो इसको काटोगे ना, तो ये 3% आएगा। कितना आएगा, 3%। तो बोलोगे सर किसका निकालना, 60,000 का। 60,000 का 3% निकालना है। 60,000 का 3% निकालना, 3%। अब आप बोलोगे कि सर ये आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, 1800। कितना आ जाएगा प्यारे, 1800 आ जाएगा, 1800, क्लियर है। ये हमारा ऐसा ही है, और ऐसा ही हमारा कितना है सर, 1800, ठीक है। सर सेकंड मेथड वही लगा दो, PRT/100। सेकंड मेथड हमारा क्या है, सेकंड मेथड हमारा SI बराबर PRT/100। PRT/100 आ जाएगा, PRT/100। तो बोलोगे सर P कितना है, बोलोगे सर P हमारा 60,000 है। ठीक है सर, रेट कितनी है सर, रेट हमारी 15 है। टाइम कितना आया सर, टाइम हमारा 1/5 आ गया, 1/5। और नीचे कितना आ जाएगा, 100। सोल्व करोगे ना, तो ये भी कितना आएगा सर, ये भी 1800 ही आएगा, 1800 ही। बोलोगे क्या सर, बिल्कुल सर, हम दोनों मेथड का ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम दोनों मेथड का क्या रखेंगे सर, दोनों मेथड का हम ध्यान रखेंगे, क्लियर, ठीक है। सर ये तो ब्याज निकालना था, कई बार हमसे मिश्रधन पूछेगा, ध्यान से सुनना। कई बार हमें मिश्रधन पूछेगा, तो मिश्रधन में क्या करते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, देखो ध्यान से सुनना, कैसे पता चलेगा कि मिश्रधन पूछा है, आ जाओ। 9,000 रुपए की धनराशि पर 12% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 2 माह में कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यही तो हमारा मिश्रधन है। कितनी हो जाएगी, यही तो हमारा मिश्रधन है प्यारे। कितनी हो जाएगी, मैंने कहा था ना, हो जाती है, बन जाती है, बन जाएगी, ये मिश्रधन कहलाता है। ये क्या कहलाता है सर, ये मिश्रधन कहलाता है, बोलोगे ये सर। बताओ क्लियर है मेरे भाई, बोलोगे यस सर, आ जाओ। तो देखो सर, 9,000 रुपए की धनराशि 12%, पहले इसको बदल लो, आ जाओ। तो इसको सर बदलेंगे ना, तो ये हमारा आ जाएगा 3 + 2/12। तो काट दो इसको, काटेंगे ना, तो मेरे कहानी क्या आएगी सर, 2 एकम 2, 2×6 = 12 आ जाएगा। सर ये 6×3 = 18, 18 और 1 19, तो ये आ जाएगा 19/6। कितना आ जाएगा सर, 19/6 ईयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 19/6। कितना आ जाएगा सर, 19/6 आ जाएगा, 19/6, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है सर, आर टी। ऐसा ही बराबर क्या होता है सर, ऐसा ही बराबर आर टी होता है, आर टी, क्लियर है, ठीक है सर। तो बोलोगे सर आर कितना है सर, आर हमारा सर 12 है। और टाइम कितना है सर, आर 12 है। टाइम कितना आ गया सर, टाइम हमारा 13/6 है। तो काट दो इसको, परसेंटेज में रहेगा ये। तो 6 दूनी कितना है, 12, तो ये आएगा 26%। ये हमारा ब्याज है, लेकिन अब की बार ब्याज नहीं चाहिए। अब की बार हमें ब्याज नहीं चाहिए, अब की बार हमें क्या चाहिए, मिश्रधन। मिश्रधन चाहिए तो 100 में जोड़ दो। मिश्रधन चाहिए ना, तो फिर 100 में जोड़ना पड़ेगा। मिश्रधन चाहिए ना, तो फिर 100 में जोड़ना पड़ेगा। मिश्रधन चाहिए ना, तो 100 में जोड़ना पड़ेगा। किसका निकालना है, 9,000 का। किसका निकालना है, 9,000 का। बोलोगे सर 126 निकालना है। 9,000 का कितना निकालना है सर, 126 निकालना है, 126। तो सोल्व कर दो, आ जाओ। 2 जीरो से सर 2 जीरो कट गया, कितना आएगा सर, देखो 0। बोलोगे सर 9×6 = 54, ठीक है सर। बच गया 5, 9 दूनी 18, और 5 कितना हो गया सर, 23। बोलोगे ठीक है, 2। 9 और 2 कितना हो जाएगा सर, 11।
तो आंसर हमारा आ जाएगा सर 11,340 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 11,340 आ जाएगा, 11,340। क्लियर है? बोलोगे यस सर? 11,340 आ जाएगा, 11,340। हाँ, 19/6 ही तो लिखा है। बोलोगे सर सही तो लिखा है लल्ला? गलत कहाँ लिखा है? सही तो लिखा है। ओहो, हु ओ 19/6 है क्या? सॉरी 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 सॉरी, ये 19/6 है मेरे। सॉरी सॉरी, 13/6 गलत लिख दिया, 19/6 आ जाओ। 19/6 है ना? बोलोगे सर आ जाओ। सर रेट कितनी है सर? रेट 12% है, और ये आ जाएगा 19/6 आ जाएगा, 19/6। तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 38%। 6 दूनी 12, 38 आएगा, 38। क्लियर है? ठीक है सर। अब बोलोगे कि सर यहाँ से बात करें तो मिश्र दर निकालने के लिए 100 में जोड़ दो। 100 में जोड़ोगे ना तो 138% हो जाएगा, 138%। क्लियर है? ठीक है सर। अब यहाँ से अपन बात करें ना तो बात ये करेंगे मेरे प्यारे भाई, क्या बोलोगे कि सर सबसे पहले निकाल लो किसका? 9,000 का। बोलोगे सर 9,000 का निकालो, 9,000 का 138 बटा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6। क्लियर है? बोलोगे परसेंटेज है, सॉरी 138 आ जाएगा, और परसेंटेज है नीचे क्या लग जाएगा सर? 100 लग जाएगा, 100। अब सोल्व कर दो, आ जाओ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, कितना आ गया? 0। 9 अट्ठे कितना हो गया? 72, 7 आ गया। 9 तियां 27 सर, 7 कितना हो गया? 34। कितना आ गया? 3। 9 और 3 कितना हो गया सर? 12। बोलोगे क्या सर? 12,420 है। कितना आ गया सर? 12,420 है। कितना आंसर आ जाएगा सर? 12,420 आ जाएगा, 12,420। क्लियर है? बोलोगे क्या सर? बताओ सर। उस सूत्र से भी कर सकते हैं क्या? हाँ, उस सूत्र से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस सूत्र से भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे उस सूत्र में पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। उस सूत्र में पहले क्या निकालना पड़ेगा सर? ब्याज। तो पहले ब्याज निकाल लो, आ जाओ। एस आई बराबर PRT/100। पी मूलधन कितना है? 9,000। रेट कितनी है सर? 12। टाइम कितना है? 19/6। टाइम कितना है सर? 19/6 इंटू क्या आ जाएगा? 100। सोल्व कर दो, आ जाओ। तो सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 6 दूनी कितना हो गया सर? 12। बोलोगे सर गुणा करवा दो। 38, 38 को अपन 90 से गुणा करवा देंगे। कितना आ जाएगा सर? 0। 9 अट्ठे 72, 7 9 तियां 27, और 7 3420 आ जाएगा। ब्याज कितना आएगा? 3420। अब बोलोगे कि सर मिश्र धन कैसे निकालते हैं? मिश्र धन कैसे निकालते हैं? मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं। मूलधन में क्या करते हैं सर? मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं। मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं। मूलधन में क्या कर देते हैं सर? ब्याज जोड़ देते हैं। मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं। मूलधन कितना है सर? मूलधन 9,000 है। मूलधन कितना है सर? 9,000 है, 9,000। और सर ब्याज कितना है? 3420 है। ब्याज कितना है? 3420 है। 9 और 3 कितना हो गया? 12। 12,420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 12,420 आ जाएगा, 12,420। क्लियर है? बोलोगे यस सर? बताओ। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? कंफर्म है? बोलोगे कि सर कंफर्म है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं। बताओ। है मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। हम्म बोलो। क्लियर है ये बात? बोलोगे सर क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ। अब 1% हम आपको देंगे मिश्रधन का, ठीक है। बोलोगे सर? देखो करो। 5,000 रुपए की धनराशि, 5,000 रुपए की धनराशि, 5,000 रुपए की धनराशि 35% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 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 ठीक है। बोलोगे यस सर? तो आप यहाँ से ये देखोगे क्या कि सर यहाँ से ये देखो, हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब होता है मिश्रधन। क्या निकालना है सर? मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन बताओ सुपर फास्ट। क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन करके बताओ आराम से। जल्दीबाजी नहीं करना। ये ब्याज निकालना सिखा दिया, दोनों तरीके। दोनों तरीकों पे मेहनत करनी है, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। बोलोगे यस सर? बताओ।
बताऊं? क्लियर है? बोलोगे सर आ जाओ। तो देखो डायरेक्ट कर लो। बोलोगे यस सर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक तरीका लगाऊंगा, एक आपको लगाना है। एस आई बराबर क्या होता है सर? आर टी। बोलोगे ठीक है सर। बताओ आर कितना है? 35%। टाइम कितना है? 2। तो कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा, 70%। ठीक है सर। मिश्रधन कैसे निकालेंगे सर? 100 जोड़ दो। 100 जोड़ तो 170 आ जाएगा, तो हमें 170 निकालना है। क्या निकालना है? 170। तो 5000 का 170 निकालना है। 5000 का 170 निकालना है, 170/100। क्लियर है? ठीक है। तो बोलोगे सर कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 17×5 85। तो बोलोगे सर 8500 आंसर हो जाएगा, 8500। बस खेल खत्म। बोलोगे यस सर। सेकंड मेथड आपको लगाना 85 आएगा, 8500। क्लियर है? कल हम सीखेंगे, जो सीखेंगे मूलधन निकालना। कल प्यारे भाई क्या सीखेंगे? मूलधन निकालना सीखेंगे, मूलधन। क्लियर है? ठीक है। कल है ना हम प्यारे भाई मूलधन निकालना सीखेंगे, मूलधन। फिर रेट निकालना सीखेंगे, फिर समय निकालना सीखेंगे, फिर गुना वाले प्रश्न आएंगे, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है? बोलोगे यस सर। तो मिलते हैं कल मेरे प्यारे भाई। इसको बढ़िया तरीके से करके आना, ये बेसिक है एकदम। बेसिक है तो बढ़िया तरीके से करके आना, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर किसी में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तब तक आप हमें जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा बाय बाय।